हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन। बहुत दिन बाद देखिए वीडियो बना रहे हैं। लास्ट वीडियो आई थिंक काउंसलिंग के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और लास्ट ईयर मैंने जो 2024 का एग्ज़ाम दे रहे थे तो मैंने सारा PYQ डिस्कस किया था IIT जैम का 2005 से लेकर 2024 तक। अब व्हाट आई हैव प्लान्ड इज़ कि अगले साल के बच्चों के लिए जो 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ वीडियोस बनाया जाए, प्रिपरेशन वीडियोस, ठीक है। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से। क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए आप लोग को, जो भी बच्चे अगले साल तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, उनको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो, एग्ज़ाम आप कौन कौन दोगे। मेनली एग्ज़ाम जो आप दोगे दैट इज़ IIT जैम फिजिक्स देंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप एक JNU का अलग से एग्ज़ाम होगा वो देंगे, और आप TIFR देंगे, जेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये 4-5 एग्ज़ाम आप जो है देंगे, ठीक है। और CUET बाद में देंगे, ओके। तो सॉरी, सर्दी हो रखा। तो थोड़ा डिस्कस करते पहले IIT जैम फिजिक्स का इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सीट ज़्यादा है और इसमें आपको, क्योंकि कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं और IITs का ब्रांड वैल्यू थोड़ा अधिक है तो उसमें बच्चे जाना पसंद करते हैं। ऐसे जो लोग बहुत ज़्यादा थ्योरी या बहुत ज़्यादा रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, फॉर देम TIFR एंड जस्ट कैन बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में क्या बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अभी तो चलो सारा ही तैयारी करना पड़ेगा, जितने भी एग्ज़ाम में आप एलिजिबल है सब में तैयारी कीजिए, कि जिसमें निकलेंगे फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए किस में जाना है, उसके लिए अलग से डिस्कशन किया जा सकता है। तो अभी हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन स्टेज जो 2025 में देने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो IIT जैम का अगर सिलेबस देख लिया जाए एक बार, तो सिलेबस मैंने निकाल के रखा है। तो इसमें करीब 7 टॉपिक है, ठीक है। ऐसे तो 8 है, लेकिन लास्ट वाला टॉपिक जो सॉलिड स्टेट फेस इलेक्ट्रॉनिक्स को उसको क्लब करके एक टॉपिक बना दिया है। देखिए स्टार्टिंग से बताते हैं आपको। मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है, मैथमेटिकल मेथड्स लिखा है। मैकेनिक्स, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ऐसे देखने से आइडिया नहीं लगेगा, तो मैं आपको क्या क्या टॉपिक है वो अलग से बता देते हैं आपको, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक। पहले तो सिलेबस डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग आएंगे उस पर। सिलेबस पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद विल कम टू द स्ट्रेटजी पार्ट, ठीक है। तो सिलेबस देखो, पहला टॉपिक आपका रहेगा, या पहले जो आपको करना चाहिए, ठीक है, जो पहला टॉपिक आपको करना चाहिए दैट शुड बी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स शुड बी द फर्स्ट टॉपिक विच यू शुड डू। मैकेनिक्स इज द फर्स्ट टॉपिक जो आपको करना चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और लास्ट में हो नहीं पाएगा, ठीक है। बड़ा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म भी है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कुछ क्वेश्चन जो होगा मैकेनिक्स का नॉलेज का यूज होगा उसके अंदर। तो थोड़ा बहुत मैकेनिक्स तो हर टॉपिक में है, ठीक है। तो आपको मैकेनिक्स पहले करिए क्योंकि लास्ट में ये थोड़ा हेवी हो जाएगा, हो नहीं पाएगा। अगर पहले से बहुत अच्छा है टॉपिक है, फिर आप चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म चालू कर सकते हैं, बट नेवर स्टार्ट फ्रॉम दोज टॉपिक्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स से कई बार शुरू कर देते हैं लोग तैयारी, ऑप्टिक्स से शुरू कर देते हैं, ये नहीं। Don't start your syllabus, your preparation from the topics which are whose syllabus is small, जिसका syllabus छोटा है, उन टॉपिक से चालू नहीं कीजिए। ये start from mechanics preferably, I will suggest you, क्योंकि अभी एक साल नहीं है लेकिन टाइम काफ़ी है, तो आप मैकेनिक्स से चालू कीजिए टॉपिक को, ठीक है। सो मैकेनिक्स में मेनली देखिए, अगर टॉपिक्स का बात किया जाए, सो यू हैव पहला टॉपिक है बट दैट इज फोर्सेस, ठीक है। फोर्सेस में आपको जो पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो तो फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और फोर्सेस के अंदर जो पढ़ने हैं आपको दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, वेट तो पढ़ना ही एक है, फ्रिक्शन, देन यू हैव सेंट्रल फोर्सेस, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम,
फ्रेम, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में यू हैव टू स्टडी अबाउट सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स। अच्छा, सेंट्रल फोर्स में आपको ग्रेविटेशन भी पढ़ना होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज, ठीक है, कोरियोलिस फोर्सेस, ये आपके फोर्सेस टॉपिक हो गए। अब इसमें देखो ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, और ये यूनिफॉर्मली रोटेटिंग, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। खैर अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब तो सारा ही पढ़ना है आपको, अभी चूंकि टाइम काफ़ी है, सो डोंट स्किप एनी टॉपिक। जो स्किपिंग वाला डिसीजन है ना कि कौन सा टॉपिक को स्किप करना है, ये डिसीजन दिसंबर में लेना होता है। अभी चूंकि एनफ टाइम है आपको अगले साल के लिए, सो डोंट प्लान टू स्किप एनी टॉपिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उस पर काफ़ी स्ट्रेस दें, अच्छे से समझें, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको 10+2 लेवल पे थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, तो ग्रेजुएशन लेवल में है तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये फोर्सेज आपको पढ़ना है। दूसरा सेक्शन मैकेनिक्स को मैं 4 भाग में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। पहला तो हो गया आपका क्या, पहला हो गया फोर्सेस, देन द सेकेंड थिंग इज कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज में यू हैव टू स्टडी अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अच्छा इसमें सूडो फोर्सेस भी आपको पढ़ना होगा, यू हैव टू स्टडी अबाउट सूडो फोर्स आल्सो, ठीक है। इनफैक्ट ये भी सूडो फोर्स ही है, दे आर 2 नाइस एग्जांपल ऑफ सूडो फोर्सेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, and energy, then you have center of mass and collision is nice example of conservation laws. Variable mass system, इसमें सेंटर ऑफ मास काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा इजी होता है मैकेनिक्स में, ये पार्ट थोड़ा इजी बना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है, ठीक है। दिस इज इजियर। कंजर्वेशन लॉज गिव्स यू एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ सॉल्विंग ए मैकेनिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चले, थर्ड इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको you have to study your torque, motion about fixed axis, जिसको हम लोग प्योर रोटेशन बोलते हैं। Then you have to study your translation plus rotation, काफी इंपॉर्टेंट है रोटेशन। इसमें you have a nice case that is rolling, and then you have angular momentum and its conservation. Angular momentum and its conservation, एक इसमें टॉपिक है जिससे यूजुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, चौथा टॉपिक है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। 4 सेक्शन है, ठीक है। ऐसे तो बड़े सारे टॉपिक्स हो गए ना। इनफैक्ट मैकेनिक्स तो नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक्स आपको नहीं पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी ओनली फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में 3 चीज़ आपको मेनली देखना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन, एंड आइलर इक्वेशन। इनफैक्ट आइलर इक्वेशन पहले पढ़ेंगे और आइलर इक्वेशन से बर्नौली प्रिंसिपल डिराइव करेंगे, ठीक है। सो इन दिस मैकेनिक्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर सेंट्रल फोर्सेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
कंजर्वेशन लॉज में सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिजिड बायोडायनेमिक्स कंप्लीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स में यू हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली इक्वेशन, आइलर इक्वेशन क्वेश्चन रेयरली आता है, नहीं आता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट भी होता है, मतलब डिफिकल्ट का लेंदी होता है एक्चुअली, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन इज बेसिकली आउटकम ऑफ आइलर इक्वेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक करना है, इसमें टाइम लगेगा, जल्दी में नहीं रहना है, जल्दी में रहेंगे तो ये टॉपिक सही से नहीं होगा, बहुत टाइम देके कीजिए, है ना, कोई भी डेडलाइन मत बनाइए, ये सब बीच बीच में बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे देखो इनोमरेट करके नहीं ला सकते, क्योंकि ये इन दिस डिस्कशन प्रोसेस ही ये सब चीज़ें हम बता पाएंगे। तो पहला चीज़, डोंट बी इन हरी इन एनी टॉपिक ऑफ फिजिक्स, ठीक है, मतलब आपका एग्ज़ाम फरवरी में है, इससे इस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है, ये टॉपिक तो अपना टाइम लेगा, ठीक है, एग्ज़ाम फरवरी में है तो ये टॉपिक मतलब आप आराम से करिए, क्योंकि इसको भगाएंगे तो क्या होगा कि आप अभी कर लोगे मतलब सुपरफिशियली या अच्छे से नहीं करोगे तो 2 महीने में सब भूल जाओगे फिर आप, तो फिर आपको रिवाइज बहुत करना पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छे से करेंगे तो रिवीजन विल बी क्विक, बहुत इजी, और ज़्यादा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, समझ के कीजिए, कुछ भी रटने का नहीं है, डोंट गो फॉर ट्रिक्स एंड टिप्स। एक और चीज़, मार्केट में बहुत सारे टीचर लोग हैं और ट्रिक्स एंड टिप्स आपको देगा वो, बट वो काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स एंड टिप्स इन जनरल ट्रू नहीं होता है ना, अगर इन जनरल ट्रू होता तो लॉज बन जाता, फिर वो उसके नाम से एक चैप्टर भी होता, वो कुछ खास क्वेश्चंस के लिए होते हैं, ठीक है, एंड यू विल नेवर नो कि वो खास क्वेश्चन कौन कौन से, कई बार आप उसको गलत जगह लगा दोगे, गलती कर जाओगे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आपको फिजिक्स ना आगे भी कंटिन्यू करना है, अगर ट्रिक्स एंड टिप्स से मान लो IIT JAM निकाल भी लेते हो तो आगे अच्छा नहीं कर पाओगे आप, जहाँ पे आपको इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा, और जहाँ पे आप रिसर्च में अगर जाते हैं तो आपका बेसिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे ग्रो करेंगे करियर में, ठीक है। तो आपको कोई फिजिक्स ये क्वालिफाई करे, कोई IAS या वो जनरल स्ट्रीम में नहीं जाना है, आपको फिजिक्स में ही रहना है होल लाइफ, तो आप अगर मेहनत करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें हरी में मत रहिए, टाइम दीजिए, ठीक है, और कोई डेडलाइन ऐसा मत रखो, और डेडलाइन नहीं रखोगे मतलब ये नहीं कि दिसंबर तक तुम मैकेनिक्स ही पढ़ते रहो, वो भी नहीं करना है, ठीक है, लेकिन था अच्छे से करना है, जब तक क्लियर ना हो तब तक उसको पढ़ते रहना, ठीक है। वीडियोस बनाएंगे, इसका वीडियो जो है सारा पूरा सिलेबस का बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैकेनिक्स का हो गया। मैकेनिक्स के साथ साथ आप चाहो तो एक टॉपिक और उठा लो, दैट इज मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स एक टॉपिक है जो उसको ऐसे मत करो कि मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट किए एकदम पूरा खत्म कर दिया, वैसे नहीं। मैथमेटिकल फिजिक्स का कुछ पोर्शन फिजिक्स के कुछ टॉपिक के साथ करते रहो, जैसे मैकेनिक्स कर रहे हो तो यू डू दैट कैलकुलस पार्ट, ठीक है, यू डू जैसे मैकेनिक्स के साथ साथ आप मैथमेटिकल फिजिक्स का अगर बात करें तो अलॉन्ग विथ मैकेनिक्स व्हाट यू कैन डू इज, मैकेनिक्स के साथ आप यू डू कैलकुलस पार्ट, क्योंकि कैलकुलस पार्ट ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है, ओके, एंड देन विथ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म you can do vector calculus, ये तो मैं डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस का बात कर रहा था, वेक्टर कैलकुलस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप मैकेनिक्स के साथ भी कर सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आप इसके साथ भी कर सकते हो, क्योंकि इसका जरूरत मैकेनिक्स में ही पड़ेगा आपको, ठीक है। देन व्हेन यू स्टार्ट क्वांटम मैकेनिक्स यू इंश्योर कि क्वांटम मैकेनिक्स के पहले या एटलीस्ट साथ में यू मस्ट डू लीनियर अलजेब्रा, साथ साथ करते जाइए। अगर सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स इकट्ठे करेंगे तो बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, तो अलग अलग टॉपिक के साथ, जैसे वेक्टर कैलकुलस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर कैलकुलस का नीड है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में। आप वेक्टर कैलकुलस मैकेनिक्स के साथ भी कर सकते हो, वेक्टर कैलकुलस का नीड यहाँ भी है फ्लूइड मैकेनिक्स में, बट कम है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कैलकुलस पार्ट में मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस और जो मल्टीपल इंटीग्रल है वो कर सकते हैं आप, ठीक है, ओके। एंड आफ्टर दिस टॉपिक यू मस्ट डू द रिमेनिंग पार्ट,
ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। पहले तो आप मैकेनिक्स करेंगे, फिर ईएमटी करेंगे, और मैकेनिक्स ईएमटी करने के साथ साथ एमपी का भी टॉपिक करते जाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स जब कर लेंगे और लीनियर लेवल कर लेंगे तो बाकी जो पोर्शन बचेगा वो एमपी फिनिश कर देना है। उसके बाद वो सब टॉपिक करना है जो तुम्हारा ऑप्टिक्स का है, थर्मल का है, सॉलिड स्टेट फेज इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद में करिए। ठीक है, तो ये मेजर टॉपिक्स हैं, ये मैकेनिक्स, ईएमटी, क्वांटम, एमपी। इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट का सिलेबस पर डिस्कस कर लें। ईएमटी में मेनली जो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, 3 पार्ट है। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली कॉन्सेप्चुअल ऑल्सो। देखने में सिस्टम सिंपल है, इट इज सिस्टम स्टैटिक चार्जेस, सो सिंपल, बट द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन इट आर रियली इंटरेस्टिंग, राइट, नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। पहले तो रिवीजन वाला चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। Then the second topic is Gauss law of electrostatics and its application. इसका 3 मेजर एप्लीकेशन होता है, फाइंडिंग फ्लक्स, then finding electric field, and then finding the charge distribution. Then we have polarization of dielectric, extremely important. लोग गलती करते हैं काफी इसमें। Then we have work energy electrostatics. Work energy in, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पढ़ा जाता है, ठीक है। Then you have boundary value problems. Boundary value problems, Laplace and Poisson equation. कुछ भी छोड़ने का नहीं है, सारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। एवरीथिंग इज वेरी इंटरकनेक्टेड ऑल्सो, काफ़ी इंटरकनेक्टेड है सब कुछ, छोड़ेंगे तो अगले में दिक्कत कहीं हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिक्स भी ऐसा ही है, कहीं भी छोड़ दोगे आगे कहीं दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सारा पढ़ने का मज़ा भी अलग है और थोड़ा कंटेंटमेंट भी आएगा। देन द सेकेंड सेक्शन इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। The system is a bit complicated, system of charge in motion, but the concepts are simpler. Electrostatic system easy था, but concepts are bit difficult compared to electrodynamics. Electrodynamics complex, motion में है charges, लेकिन concept जो है थोड़ा सा problem, इसके जो questions होते हैं, देखो एग्जाम न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पूछेगा ज़्यादा, न्यूमेरिकल थोड़ा इजी इसका रहेगा। हम लोग वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी न्यूमेरिकल वाला ही एटीट्यूड रहेगा, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में यू हैव टू डू ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। देन यू हैव, लिख भी देते हैं, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, राइट। देन यू हैव मैग्नेटोस्टैटिक्स, जिसमें आपको करना है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। Then you have to do, देखो मैं बार बार ये सिलेबस क्यों लिखवा रहा हूँ, इसलिए लिखवा रहा हूँ ना कि आपको जो यहाँ सिलेबस दिया हुआ है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं देता है। जैसे इसमें ना कोई, अब मैकेनिक्स का ही सिलेबस देख लो, अब क्या लिखा है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम पहले लिख दिया, ये जबकि पहले नहीं करना, पहले आपको इसके पहले ये सब करना, मोशन एंड सेंट्रल फोर्सेस। या नॉर्मल रिएक्शन लिखा ही नहीं है, फ्रिक्शन लिखा है क्या, देखो एक बार चेक करो, फ्रिक्शन नहीं लिखा है। तो फ्रिक्शन तो करोगे ना भाई, फ्रिक्शन नहीं समझ में आएगा तो फिर ये कैसे होगा, रिजिड बॉडी मोशन नहीं कर पाएंगे ना आप। ये आपको जो रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ये नहीं कर पाओगे बिना फ्रिक्शन जाना है। और इसमें को फ्रिक्शन नहीं लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, बट यू हैव टू डू फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन आपको आना चाहिए, फ्रिक्शन आना चाहिए। तो सिलेबस तो मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सिलेबस एक बार लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है।
अब इसमें भी प्रॉपर डिफाइन नहीं दे रखा है, तो हम लोग चूँकि कई साल से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा आइडिया रहता है, तो हम लोग इसलिए उसको बता देते हैं। ठीक है, अब यही देखो, पहले दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन बाद में होता है। ठीक है, सॉल्यूशन और लैप्लास ये सब पहले थोड़ी क्या, पहले आपका गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेगा। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा भी नहीं है, गॉस लॉ लिखा है, हाँ। पोलराइजेशन पहले करेंगे, ठीक है, पोलर सरफेस में वाले ये पहले होगा, उसके बाद ये सब आएगा, लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अंतिम टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बस लिख के दिया है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है, लेकिन ये वाला सीक्वेंस में नहीं, ये इसके बाद आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बाद आएगा। तो हम जो जैसे बता रहे हैं वैसे आप नोट करते रहो। ठीक है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वो सीक्वेंस होना चाहिए, वो प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस है इनफैक्ट। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, देन यू हैव बायोट-सावर्ट लॉ, यही सीक्वेंस रहेगा आपका स्टडी का। बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक मोमेंट, एंड देन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, इसी सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। देन यू हैव फैराडे लॉ, इसमें आपको सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके अंदर लेंज लॉ भी होगा। ठीक है, देन वी हैव डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में यू हैव आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट। इसमें आपको ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट के बारे में जानकारी होना चाहिए। एसी सर्किट, सर्किट यही सब रहेगा, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसी सर्किट एंड एलसीआर सर्किट। इसमें लोग रेजोनेंस का भी बात करेंगे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा करना है A to Z। ठीक है, पढ़ाएंगे, वीडियो बनाएंगे इसका। देन यू हैव द सेकंड इज थर्ड सेक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपको पढ़ना है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर यू हैव टू स्टडी डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। देन यू हैव टू स्टडी पॉइंटिंग वेक्टर and its physical significance, and its physical significance. Then you have EM waves and its propagation in free space and isotropic dielectric medium, ठीक है। Then you have reflection and refraction of EM waves at the interface of two dielectric media। इसमें लोग फ्रेस्नेल फार्मूला भी देखेंगे। ठीक है, राइट। इसमें EM वेव से क्वेश्चन हर साल आता है। पॉइंटिंग वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो पहले मैकेनिक्स करना है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी करना है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म करना पूरा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि MP का टॉपिक भी साथ साथ करना है। ठीक है,
एमपी का टॉपिक जो है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स के साथ ये सारा टॉपिक मैथमेटिकल फिजिक्स का कर लीजिए, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स बिगिन करने के पहले यू स्टडी लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, यू स्टडी लीनियर अलजेब्रा। अब एमपी का, अच्छा इसके बाद एमपी करना है, एमपी तो साथ साथ करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स में जो पहला टॉपिक आपको है दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। इसके अंदर आपको पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, then you have photoelectric effect, Compton effect, extremely important, pair production, The next topic is wave nature of particle, जिसमें आपको डी ब्रोगली वेव पढ़ना है, डी ब्रोगली प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, थोड़ा सा इसमें हिल्बर्ट स्पेस वगैरह ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देन यू हैव पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू और आइगन वैल्यू वगैरह सारा पढ़ेंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देन वी हैव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन in 1 dimension, 3 dimension, SC Schrodinger wave equation and its application to particle in 1D and 3D box, step potential, barrier, then you have a simple harmonic oscillator, linear harmonic oscillator बोल सकते हो, right? You have H atom also, इसके पहले ही पढ़ देंगे H एटम में हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। देन वी हैव श्रोडिंगर ट्रीटमेंट ऑफ H एटम, वो नहीं करना आपको जैम में नहीं, बट कर लेंगे उसको हम लोग, ठीक है, आता है जेस्ट वगैरह में। देन वी हैव रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा डीके, ये सब करना है आपको। देन यू हैव न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें आपको, अच्छा इसमें सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन करना है, अच्छा इसमें Q वैल्यू करना है आपको। और इसी में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़ रखा है दैट इज स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी। इसी में क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऐसे क्लासिकल मैकेनिक्स उसको लिख सकते हो आप, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर यू हैव क्वेश्चन फ्रॉम स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी। करेंगे, काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक है, यू डू दैट, ओके। सो कंप्लीट, डू एवरीथिंग, डोंट लीव एनीथिंग, आगे भी काम आएगा आपको। गुड नॉलेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाँ। तो क्वांटम मैकेनिक्स गिव्स यू अ फ्रेमवर्क टू स्टडी द सिस्टम एट माइक्रो लेवल। मैथमेटिकल फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स एक साथ नहीं करना है,
अलग अलग टॉपिक के साथ साथ करते जाना है। जैसे इसमें आपको कैलकुलस में you have a differential calculus where you have to study your partial derivative, mean value theorem, maxima and minima, of one variable, two variables and three variables, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम में यह आइलर थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। ओके, देन यू हैव मल्टीपल इंटीग्रल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बच्चे बहुत दिक्कत फील करते हैं इसमें, करेंगे हम लोग इसको। देन यू हैव वेक्टर कैलकुलस where you have to study gradient, divergence and curl, gradient, divergence and curl. You have to study line integral, Green's theorem, surface integral, Gauss divergence theorem, Stokes theorem, conservative vector field, ठीक है। Okay, then we have a differential equation. Differential equation में the important topics are linear differential equation of first order, of first order काफ़ी इसका ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को ना इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में। Then you have differential equation with constant coefficient, then we have homogeneous linear differential equation, because we also call it Euler-Cauchy equation. Then you have differential equation of second order, IC के अंदर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ना है आपको, इतना डिटेल में आता नहीं है बट पढ़ लीजिए। मैथमेटिकल फिजिक्स है एक तरह से फिजिक्स में एक इन्वेस्टमेंट की तरह, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है, आगे काम आते रहेगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स यू शुड बी वेरी गुड एट मैथमेटिकल फिजिक्स, इवन बेटर देन मैथमेटिक्स पेपर, क्योंकि आप मैथमेटिकल फिजिक्स का यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स के लोग तो उसको पढ़ते हैं, आप उसको पढ़ते भी हो and you make application of it, so you must be very good at mathematics, आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे लाइफ में। then you have linear algebra, में आपको मैट्रिसेस ही पढ़ना है, बट I'll advise you that you study vector space also. आप वेक्टर स्पेस ही पढ़िए, आपको क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, हम लोग वीडियोस बनाएंगे इस पे। सो यू स्टडी वेक्टर स्पेस ऑल्सो, ठीक है। मैट्रिसेस पढ़ना है, अलग अलग टाइप का मैट्रिसेस है। यू हैव लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स,
ठीक है। ये कैलकुलस में एक टॉपिक छूट गया, दैट इज जैकोबियन। यू हैव टू स्टडी, डिफरेंशियल कैलकुलस में है जैकोबियन। इसमें मैक्सवेल और लैग्रेंज मल्टीप्लायर भी पढ़ना है आपको। तो 3 वेरिएबल्स में जाएंगे ना मैक्सवेल में, ये स्टडी और लैग्रेंज मल्टीप्लायर ऑल्सो। लीनियर अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स से पहले आपको ये टॉपिक कर लेना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के साथ साथ कर लेना है, मैकेनिक्स के साथ साथ आपको कैलकुलस कर लेना है, ठीक। देन या वेक्टर कैलकुलस आपको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के पहले करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले वेक्टर कैलकुलस कर लेना है, ठीक है। देन द रिमेनिंग टॉपिक्स यू हैव टू डू फूरियर सीरीज कर लीजिए। और तो लगता नहीं कि कुछ बचा है ना, सिलेबस भी देख लिया जाए। सारा हो ही गया, यस। टेलर सीरीज है, मीन वैल्यू थ्योरम में आ जाएगा वो। कॉम्प्लेक्स है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेना है, सिंपल है तो, बट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी करना है आपको, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 4 टॉपिक आपका 70% पेपर है, मैकेनिक्स, ईएमटी, क्वांटम और एमपी। ये 4 टॉपिक से आपको 70% पेपर यहीं से आना है, ठीक है। मतलब दीज 4 टॉपिक आर बेडरॉक, ठीक है। और ये अच्छा कर लेंगे तो आपको बढ़िया रैंक आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग 3 टॉपिक है वो छोटे हैं, ये टॉपिक्स बड़े हैं, ठीक है। बाकी जो 3 टॉपिक्स हैं आपके वो थोड़े छोटे हैं, ठीक है, दे आर स्मॉलर टॉपिक्स, तो वो भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिकल फीस का हिसाब किताब हो गया। मैकेनिक्स से साथ साथ कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल वगैरह सारा कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने के पहले, मतलब मैकेनिक्स से साथ ही हो गया एक तरह से, मैकेनिक्स के बाद कर लो या साथ में कर लो, वेक्टर कैलकुलस भी कर लेना, कि वेक्टर कैलकुलस का काफ़ी एप्लीकेशन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो मैथमेटिकल फीस का सिलेबस तो ऐसे ये है, हम लोग तो ये तैयार करेंगे, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है ना, जो जिससे क्वेश्चन आता है, दैट इज दिस ओनली, ठीक है। इसका जरूरत पड़ता है, डीसी सर्किट जब करोगे ना तो इसका जरूरत पड़ेगा आपको। डीसी सर्किट के पहले ही पढ़ता है, डीसी सर्किट में तो पढ़ता ही है, ठीक है। तो इसका जरूरत पड़ता है। लीनियर अलजेब्रा यू मस्ट डू बिफोर डूइंग क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। ओके, सो अब बाकी बाद में लास्ट में ये दोनों टॉपिक कर लीजिए, ईजी है। फूरियर सीरीज से हर साल क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आजकल क्वेश्चन पूछने लगे हैं, ठीक है। तो 4 टॉपिक हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का समझो जो मेजर हेडेक है वो खत्म हो जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि अक्टूबर नवंबर तक ये सारा टॉपिक कर लेना है, 4 टॉपिक। अक्टूबर नवंबर मतलब अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी कर दो तब भी चलेगा, ठीक है। दिसंबर में बाकी के 3 टॉपिक इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें सेमेस्टर ब्रेक भी रहेगा, मतलब अक्टूबर नवंबर मिड तक कर लो, नवंबर मिड तक कर लो, ठीक है। 40-45 दिन बाकी 3 टॉपिक हो जाएगा 15-15 दिन में, ठीक है। सो द रेस्ट 3 टॉपिक्स आर ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इजियर टॉपिक। इसमें आपको करना है एसएचएम, उसके अंदर लिसाजस फिगर करना है। लिसाजस फिगर करिए क्योंकि इसका जरूरत आपको आगे पोलराइजेशन नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन यू हैव डैम्प एंड फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन में रेजोनेंस का टॉपिक करना होगा आपको, you do the topic of resonance also, amplitude resonance and velocity resonance, ठीक है। Then you have beats and Doppler effect, इसमें आपको स्टेशनरी वेव्स वगैरह करेंगे, ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी साथ में लिख लो। स्टैंडिंग वेव, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, क्वेश्चन आता है इससे।
देन यू हैव ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सिलेबस में सिर्फ थिन लेंस दिया हुआ है आपको, बट थोड़ा सा मिरर भी कर लो, पूछ देता है कई बार। देन यू हैव इंटरफेरेंस, वेव ऑप्टिक्स का पार्ट हो गया। इसमें आपको यंग डबल स्लिट, DOU, यंग डबल स्लिट को यंग डबल स्लिट जैसा कुछ और एक्सपेरिमेंट सेटअप होता है जो यंग डबल स्लिट को अचीव करने की कोशिश करता है, दैट इज लॉयड्स मिरर, फ्रेजनल डबल मिरर, फ्रेजनल बाई प्रिज्म, ये सब भी करना होगा आपको। तो सब यंग डबल स्लिट के अंदर ही हम ले रहे हैं उसको, ठीक है। देन वी हैव थिन फिल्म्स, और उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है दैट इज न्यूटन्स रिंग, ठीक है, ये करना होगा आपको। देन वी हैव डिफ्रैक्शन, सो जल्दी जल्दी हो जाएगा। डिफ्रैक्शन में आपको सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, ऐसे तो क्वेश्चन आपका आता है इस पे प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पे, लेकिन इसको समझने के लिए आपको सिंगल स्लिट डबल स्लिट भी करना पड़ेगा। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, आईसी के अंदर आपको रिजॉल्विंग एंड डिस्पर्सिव पावर, राइटिंग अंग्रेज टाइप हो गया है, बट बोलते जाना तो समझते जाइए आप, ठीक है। देन द लास्ट टॉपिक विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसमें आपको करना है ब्रिस्टल लॉ, मैलस लॉ, डबल रिफ्रैक्शन, action of half wave plate, action of half wave plate and quarter wave plate on plane polarized light. Then you have production and detection of plane polarized partially polarized unpolarized अनपोलराइज्ड का डिटेक्शन कैसे करेंगे, इलिप्टिकली पोलराइज्ड and circularly polarized light. ये टॉपिक्स करना, कम टाइम लगेगा, easier one compared to the last four, the first four topic. This is easier one, ठीक है। आगे चलें। Then you have thermal and statistical physics. इसमें आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इजी टॉपिक है। You have question from PV diagram, VT diagram, PT diagram, डायग्राम पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। Then you have the second law of thermodynamics. You have TS diagram. इसी में हम लोग इंट्रोपी का मीनिंग समझेंगे। We'll study Carnot engine. Carnot engine, ठीक। Third is thermodynamic
पोटेंशियल, जिसमें हम लोग मटीरियल इक्विलिब्रियम का बात करेंगे. वी विल स्टडी अबाउट 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, द इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी. ठीक है, ये सब पढ़ेंगे. इसमें 2 TDS इक्वेशंस है वो पढ़ेंगे. CV माइनस CP माइनस CV का एक इक्वेशन है वो पढ़ेंगे. वी विल स्टडी बोथ TDS इक्वेशंस. मैं मार्क करवा दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें. Then you have CP minus CV relation for real gases, and of course it will reduce to ideal gas when you take ideal gas condition. You have Maxwell relation, 4 Maxwell relation है. ठीक है, उसको यूज करके फिर हम लोग will derive Clausius-Clapeyron equation. ठीक है, Clausius and its application also, Clapeyron equation, इसका application. ठीक है. Then here statistical physics, जिसमें हम लोग we'll see Maxwell-Boltzmann statistics, Fermi-Dirac statistics and Bose-Einstein statistics. ठीक है, Maxwell-Boltzmann statistics, that is classical statistics, and you have quantum statistics, Maxwell-Boltzmann statistics, Fermi-Dirac statistics, and Bose-Einstein statistics. इसमें माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स वगैरह डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है. देन यू हैव काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. इसमें एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता रहता है, दैट इज मीन फ्री पाथ. किया जाएगा. ठीक, इजी टॉपिक कंपेयर टू द फर्स्ट 4 टॉपिक. कर लिया जाएगा इसको लास्ट में. ठीक है. Then we have solid state phase and electronics. Electronics. solid state phase का सिलेबस बहुत छोटा कर दिया है. ठीक है. क्रिस्टल्स के अंदर आपको मेनली आपको पढ़ना है ब्रैग्स लॉ, देन पैकिंग फ्रैक्शन और नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ही मेनली आपको पढ़ना है. BCC लैटिस, SCC लैटिस. ठीक है. देन यू हैव सेमीकंडक्टर्स. इसके पहले आपको मिलर इंडिसेस पढ़ना होगा. इंडिसेस सिंपल टॉपिक है. देन यू हैव द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. सेमीकंडक्टर्स आपको सॉलिड स्टेट फेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा. ठीक है. उसमें आपको इम्प्योरिटीज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का फार्मूला वगैरह वो सब देखना होगा. देन यू हैव डायोड्स एंड एप्लीकेशन. इसके अंदर हम लोग क्लिपर्स क्लैंपर पढ़ेंगे एंड वी विल स्टडी क्लिपर क्लैंपर्स. We will study Gina diode and its application. Application as voltage regulator, of course. Then you have BJT, bipolar junction transistor and application. 2 मेजर एप्लीकेशन होता है. इसमें आपको ट्रांजिस्टर बायसिंग भी पढ़ना होगा. And BJT as amplifier. BJT as amplifier and switch. Then you have one more application of BJT, that is as sinusoidal oscillator. ठीक है. Then you have operation amplifier. हर साल क्वेश्चन पूछता है. And its application as inverting, non-inverting, summing, differential, integral amplifier. ठीक है. integrator, differentiator. So application है. And its application
ऐसे सिलेबस में तो सिर्फ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग दे रखा है, ठीक है। देन यू हैव लॉजिक गेट्स, ठीक, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी ये रखना है कि अक्टूबर एंड नवंबर मिड तक you should have done classical mechanics, EM, quantum and mathematical physics, ठीक है, in this 4 months। उसके बाद आपको 1.5 महीने में बाकी 3 टॉपिक कर लेना है। ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स, थर्मल एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो 1 महीना पहले तक आपका पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। फिर लास्ट 1 मंथ में रिवीजन और टेस्ट आप बीच बीच में भी देते रहिए, ठीक है। टेस्ट जो है बीच बीच में देते रहिए, टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। बुक्स, I will suggest you, not because I have written those books, but they are good books for you. You buy some Vedna publication books. Don't need anything else. Just buy these books. We have set out 13 books. Just go through these books. ठीक है, मैं next time ना लेके आऊँगा, and I have some books with me, but I'll get the whole bunch and show you, ठीक है। ये IIT JAM Physics, इसमें previous से पेपर सारे दिए हुए हैं टॉपिक वाइज करके, ठीक है। Then you have mechanics 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1 and वॉल्यूम 2। Then you have electricity and magnetism, volume 1 and volume 2. Then you have mathematical physics, volume 1 and volume 2. Then you have 5 modern physics, single book. Then you have oscillation waves and optics, all some with the publication. Then you have thermal and statistical physics, ठीक है। Then you have solid state phase and electronics, सारा बुक ले लीजिए। Then you have TIFR, ठीक है, TIFR फिजिक्स। और एक पहले एग्ज़ाम होता था JNU का अलग से, तो ये भी आप ले लो, ठीक है, मिल जाएगा। 13 किताब हैं, ये तीनों अलग अलग वॉल्यूम में है, 10 हुआ, ये 2 वॉल्यूम है, तो 13 किताब, 13 बुक्स। टेक दिस बुक्स, यू कैन बाई इट फ्रॉम टी विद द लर्निंग ऐप, आपके घर पहुंच जाएगा, जो हम लोग का ऐप है, यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। नो कुरियर चार्जेस, you don't have any courier charges, just buy it and courier is free, ठीक है, we'll send you। तो you can take these books, और कोई किताब पढ़ने का नीड नहीं है, बाकी आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, but I will suggest from a teacher side, I will suggest you these books, ठीक है। They have been written keeping in mind the competition, this competition particularly, क्योंकि देखो बुक्स जो है जैसे ग्रिफिथ पढ़ते हैं लोग, पर ग्रिफिथ इज नॉट रिटन बुक्स फॉर यू। इन बुक्स में बहुत ज़्यादा सॉलिड एग्जाम्पल्स रहेंगे आपके, कोशिश मैंने यही किया है, एंड दीज ऑल बुक्स हैव बीन रिटन बाय मी, मैंने किताब लिखा है 13 किताब, ठीक है। और ये ध्यान में रखते हुए लिखा है कि बच्चों को क्या नीड है, क्योंकि जब हम लोग आई स्टार्टेड टीचिंग सिंस 2005 itself, जब से JAM का एग्जाम हो रहा तो पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता था। दैट्स वाई आई रोट दीज बुक्स फॉर स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है, फॉर एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए बुक लिखा गया। और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो बच्चा कोचिंग ना करे वो भी इन बुक को पढ़ के क्वालिफाई कर जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल है। द बेस्ट पार्ट इज कि यू हैव लॉट्स ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल इन दिस बुक्स, तो अगर कोई कोचिंग नहीं भी कर रहा, रिमोट एरिया में भी है, तब भी आप इन बुक्स को पढ़ के कर सकते हैं। बाकी हम लोग लेक्चर्स बनाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। सो दीज आर द बुक्स। टेस्ट सीरीज के लिए चलिए स्टार्ट कीजिए, फिर टेस्ट सीरीज वगैरह अगर ज्वाइन करना हो तो यू कैन गेट आवर टेस्ट सीरीज, ठीक है। अभी तो स्टार्ट करो प्रिपरेशन, ठीक है। और ऐप इज टी विद द लर्निंग ऐप, वहाँ से बुक आप ले सकते हो। हमारे कोर्सेज भी हैं
you can consider joining those courses also, right? So that's all. एंड जेस्ट वगैरह का तैयारी के लिए थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स अधिक पढ़ना पड़ेगा आपको। क्लासिकल मैकेनिक्स है कुछ टॉपिक वो हम लोग करेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे ना यूट्यूब पे, हम लोग जेस्ट और टीआईएफआर को ध्यान रखते हैं, कुछ अलग से टॉपिक होंगे वो भी कवर कर लिया जाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जस्ट गिव मी कीप ऑन गिविंग मी द फीडबैक्स, ठीक है, तो इट विल कीप मोटिवेटिंग मी फॉर मेकिंग लेक्चर्स। तो वो सब फीडबैक देते रहेंगे तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा ना कि क्या समझ में आ रहा है, बेनिफिशियल हो भी रहा है, नहीं हो रहा है ना, तभी कंटिन्यू भी करेंगे ना। बेनिफिशियल नहीं हुआ तो फिर क्यों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दैट्स द होल स्ट्रेटजी, स्टार्ट विथ मैकेनिक्स एंड साइमल्टेनियसली एमपी आल्सो, देन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक। तो ये तीनों टॉपिक करते करते एमपी उधर फिनिश हो जाना चाहिए। देन यू टेक अप एट द एंड सॉलिड स्टेट फेज इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स एंड द थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। पहले ये टॉपिक नहीं करना है, ठीक है, चाहे कोई भी आपको बताता रहे, पहले ये नहीं करना है, ये ईजी है, बाद में भी हो जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका जो है पैटर्न वगैरह सब क्लियर होगा, उसके बाद ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। आगे से हम लोग ना मैकेनिक्स से चालू करेंगे लेक्चर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।